प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सत्संग से होकर आते हैं, मन में बड़ी शांति होती है, हृदय आनंद से भरा होता है, सद्गुरु के वचन कानों में रस की तरह गूंज रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही घर की दहलीज पार करते हैं, कोई छोटी सी बात हो जाती है और सारी शांति, सारा ज्ञान एक पल में गायब हो जाता है। गुस्से के उस आवेश में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो एक गुरु सिख की जुबान को शोभा नहीं देता, और बाद में साध संगत केवल पछतावा बचता है। हम कहते हैं, दातार मुझसे यह क्या हो गया, मैंने फिर से अपना संयम खो दिया। साध संगत जी, आज हम इसी दर्द का समाधान खोजेंगे। आज हम गुस्से को दबाना नहीं बल्कि उसकी जड़ काटना सीखेंगे, क्योंकि दबाया हुआ गुस्सा और भी खतरनाक होता है। साध संगत जी, हम अक्सर कहते हैं कि फलां इंसान ने मुझे गुस्सा दिलाया, उसकी वजह से मैं भड़क गया, अगर वो ऐसा ना करता तो मैं शांत रहता। लेकिन सच्चाई यह है कि गुस्सा किसी इंसान पर नहीं आता, गुस्सा हमारी टूटी हुई उम्मीद पर आता है। हम चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात माने, मेरा जीवन साथी मेरी कदर करे, मेरी बहू मेरा सम्मान करे, संगत मुझे समझे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है। समस्या सामने वाला नहीं, समस्या हमारी अपेक्षा है। सद्गुरु हमें सिखाते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे। जो निरंकार कर रहा है उसमें राजी रहना है। लेकिन गुस्सा तब आता है जब हम निरंकार का नहीं अपना भाणा चलाना चाहते हैं। यदि वही गलती कोई छोटा बच्चा कर दे तो हम हंस देते हैं, क्योंकि उससे कोई उम्मीद नहीं थी। यानी घटना वही है, लेकिन नजरिया बदलते ही गुस्सा खत्म हो जाता है। इसलिए साध संगत पहला कदम यह है कि जब भी गुस्सा आए, आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मेरी कौन सी उम्मीद टूटी है, मैं किसे अपने हिसाब से चलाना चाहता हूं, मैं निरंकार की रजा में क्यों नहीं रह पा रहा हूं। जैसे ही आप यह सवाल पूछेंगे, गुस्से की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी, क्योंकि अब आप दुनिया को नहीं, खुद को सुधार रहे हैं, और यही असली भक्ति है। अब साध संगत एक बहुत गहरी कहानी सुनिए। एक महात्मा थे जिन्हें अपनी तपस्या पर बड़ा नाज था। एक दिन वे नाव लेकर नदी के बीचों बीच ध्यान करने चले गए। चारों ओर शांति थी, पानी बिल्कुल शांत था। तभी अचानक किसी नाव ने जोर से टक्कर मार दी। महात्मा का ध्यान टूट गया, मन में गुस्सा भर गया। सोचने लगे, कौन मूर्ख है जिसे दिखाई नहीं देता कि मैं ध्यान कर रहा हूं। आंखें खोली तो देखा, सामने वाली नाव बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई बैठा ही नहीं था। वह नाव हवा और पानी के बहाव से अपने आप बहकर आ गई थी। उसी क्षण महात्मा का सारा गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह फूट गया। उन्हें समझ आ गया कि गुस्सा नाव की वजह से नहीं था, गुस्सा उनके भीतर पहले से बैठा था। जब तक उन्हें लगा कोई इंसान है, गुस्सा बाहर आया। जैसे ही पता चला नाव खाली है, गुस्सा शांत हो गया। साध संगत, यही दूसरा सूत्र है। सामने वाला एक खाली नाव है। आपके जीवन में जो लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं, वे भी अपने संस्कारों, परेशानियों और अज्ञानता के बहाव में बह रहे हैं। वे जानबूझकर आपको दुख नहीं दे रहे, वे बस बेहोश हैं। अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, यह खाली नाव है। आप देखेंगे आपका गुस्सा आधा वहीं शांत हो जाएगा। तीसरा सूत्र है, गुस्से की ऊर्जा को सेवा और सिमरन की शक्ति में बदलना। साध संगत, गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्सा ऊर्जा है। यही ऊर्जा प्यार करने, काम करने और दुनिया बदलने में लगती है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। अगर आप गुस्से को दबाएंगे तो वह बीमारी बनेगा, अगर उगलेंगे तो दुश्मनी बनेगी। लेकिन अगर जागरूक होकर देखेंगे तो वही गुस्सा संकल्प बन जाएगा। महात्मा गांधी का उदाहरण देखिए। अंग्रेजों ने अपमान किया, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, उसी अपमान को आंदोलन बना दिया। जब भी गुस्सा आए, शरीर के भीतर देखें, दिल की धड़कन तेज है, हाथ कांप रहे हैं, सीने में गर्मी है, बस देखिए, जज मत कीजिए, वही गुस्सा शक्ति में बदलने लगेगा। अब साध संगत जी, वह गुप्त विधि जो ऋषि मुनि करते थे,
इसे चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। जब गुस्सा आता है तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। हमें चंद्रमा की तरह शीतल होना है। आंखें बंद करें, सद्गुरु का स्वरूप ध्यान में लाएं। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नाक बंद करें और बाईं नाक से धीरे गहरी सांस लें। मन में बोलें, तू ही निरंकार। कल्पना करें कि ठंडी सफेद रोशनी आपके मस्तिष्क को शांत कर रही है। फिर दाईं नाक से सांस छोड़ते हुए मन में बोलें, निरंकार, और महसूस करें कि सारा गुस्सा काले धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। इसे 5 से 7 बार करें। यह वैज्ञानिक विधि है। इससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है और शरीर शांत हो जाता है। उस समय आप चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पाएंगे। अंत में साध संगत जी, आइए उस दातार से अरदास करें। हे सच्चे बादशाह, हे निरंकार, हमें इतनी शक्ति देना कि हम दूसरों को माफ कर सकें। हमारे भीतर का क्रोध करुणा में बदल जाए, हमारा अहंकार तेरे चरणों की धूल बन जाए। जब भी मन अशांत हो, तेरा सिमरन हमारी ढाल बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ दास आप सभी से इजाजत चाहता है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।